हर हर महादेव। हर साल सावन के पवित्र महीने में हवा में बस एक ही शक्तिशाली नारा गूंजता है, बोल बम बोल बम बोल बम। यह भक्ति की वो पुकार है जो लाखों तीर्थयात्रियों को एक पवित्र यात्रा पर खींच लाती है। आज हम भी इसी अद्भुत आध्यात्मिक लहर का हिस्सा हैं और बोकारो के इस क्षेत्र में सबसे सम्मानित और रहस्यमय शिव मंदिरों में से एक चिरका धाम की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, यह एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन इतिहास और दिव्य कथाओं में डूबी हुई है। आखिर बोल बम के पीछे कहानी क्या है और हमारी मंजिल प्राचीन चिरका धाम और अपने अंदर कौन सा रहस्य समेटे हुए है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम उस ऐतिहासिक, चमत्कारिक और उन वास्तविक घटनाओं को उजागर करने जा रहे हैं जो इस तीर्थ यात्रा को यादगार बना देंगे। बोल बम का प्राचीन कहानी हमें क्या बताती है, जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं और कहानियों में पढ़ते आए हैं। तो हमें ये बताती है कि यह एक कांवड़ यात्रा है, जिसे हम लोग बोल बम भी कहते हैं। यह एक हजारों साल पुरानी परंपरा है। इसका जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है, जिसका नाम हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। और ये लड़ाई एक देवता नहीं, सारे देवता और असुरों के बीच हुआ था, जो कि ऑब्वियसली एक अमर होने के लिए, खुद को अमर रखने के लिए अमृत की लड़ाई थी। तो इस समुद्र मंथन में एक हलाहल नाम का घातक विष निकल गया, ठीक है, अमृत से पहले। तो वो विष इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उससे पूरे दुनिया का विनाश हो सकता। जब दुनिया को बचाने का कार्य फिर से महादेव को मिला, तो उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी बिना अपने बारे में सोचे हुए उस विष को पी लिया। वो विष इतना शक्तिशाली था जिससे उनके गले में जलन होने लगा और उनका पूरा गला नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ रखा गया। और फिर देवताओं ने उन्हें आराम देने के लिए गंगा जल समर्पित किया, जिससे उन्हें काफी आराम मिला। आज कांवड़िया उसे जल चढ़ाने की उसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। सावन के महीने में भक्त अपने कंधे पर कांवड़ की यात्रा करते हैं और पवित्र नदियों में से जल लेकर अक्सर पैदल चलकर मीलों शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो इस तरह हम भी दामोदर नदी की ओर बढ़ते हैं, भीड़ को चीरते हुए अपना पावन स्नान करते हैं और पावन नदी को लेते हुए फिर से हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ लोग किसी भी तरह से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए और अपनी मंजिल की ओर पाने के लिए कहीं से भी अपने बाइक को भी निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे का कुछ म्यूज़िक भी एंजॉय करते हैं, जो रास्ते में काफ़ी डीजे पड़े हुए थे उनका। तो कुछ जगह ये सब व्यवस्था का भी इंतज़ाम था,
तो जिन्हें एंजॉय करना था वो कर सकते हैं यहाँ पे। बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता है भाई। बोल बाबा बैद्यनाथ की और ताली बजा के। हाँ ऐसे महिमा तिहारी। तब हम चिल्का धाम की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हर उसके जुड़े हुए रहस्यों को भी और इतिहास को भी जानते हैं। तो चिल्का धाम की कहानी यह है कि यह एक 400 से 500 वर्ष पुरानी मंदिर है, जो कि हम यहाँ के लोकल्स और कुछ किताबों में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिनमें से एक किताब है शिव रहस्य। ठीक है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यह क्षेत्र कभी एक घना जंगल हुआ करता था। यहाँ चड़क मुनि नामक एक महात्मा ध्यान करते थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम चिरका गांव रखा गया। यह जमीन गौरीनाथ महतो नामक एक किसान की थी, जिन्होंने कुछ अजीब देखा। उनकी गाय हर शाम बिना दूध दिए घर लौट जाती थी, तो वो परेशान होकर सोचे कि इसका पीछा करना चाहिए। तो उन्होंने निर्देश दिया अपने चरवाहों को कि इसका पीछा करो भाई, ये देखो कहाँ जा रही है, ये दूध क्यों नहीं दे रही है। तो चरवाहे ने जब पीछा किया तो वो आश्चर्य रह गए। उन्होंने देखा कि ये जो गाय है वो झाड़ियों के एक झुंड के ऊपर खड़ी है और अपना सारा दूध एक विशेष स्थान पर गिरा रही है। जब उन्होंने उस जगह को साफ किया तो उन्हें धरती पर स्वयं एक शिवलिंग मिला। एक दिव्य संकेत इस दिव्य संकेत से उत्साहित होकर गौरीनाथ महतो ने शिवलिंग के ऊपर एक झोपड़ी बनाई और पूजा शुरू कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे एक मंदिर का जन्म हुआ और उनके सम्मान में इसका नाम गौरीनाथ धाम पड़ा। और यह कहानी यह भी है कि भगवान शिव ने एक भक्त को अपने सपने में आकर उसी स्थान पर पूजा करने का आदेश दिया था, और इसी मान्यता को लोग आज भी सच मानते हैं और उसके लिए खींचे चले आते हैं, जो कि सच है। आज चिरका धाम एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो झारखंड, बंगाल, बिहार के भक्तों को आकर्षित करता है। खासकर सावन के दौरान जब मंदिर खचाखच भर जाता है तो यहाँ की आस्था को आप महसूस कर सकते हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जो भक्त मंदिर में सच्ची तपस्या और धरना करते हैं, उन्हें सपने में भगवान शिव के दर्शन खुद मिलते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने की यात्रा चुनौती और खतरों से बनी हुई होती है, तो यूं ही 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलना तो बेवकूफ़ी ही कहेंगे, है ना। जब तक से आपके घर, आपके दिल में, आपके मन में आस्था ना हो, धर्म ना हो और शिव के प्रति आपकी जो विश्वास है वो अटूट। तो बहुत सारे इमोशन के साथ हम यहाँ आए थे और हम लोग यहाँ आके एकदम शांत हो गए। हमने यहाँ पे पहले स्नान किया ताकि जितना भी डस्ट था, जो भी नकारात्मक चीज़ें थी, हमारे ऊपर से निकल जाए और सिर्फ हमारा ध्यान पूजा में रहे। और उसी तरह हमने जल
समर्पित करके शिव जी को अपना पूजा पूरा किया, पंडित से आशीर्वाद लिया और जो हम अपनों के लिए कुछ मांग सकते थे वो मांगा और अपने घर की ओर फिर चल गए। और लेकिन जाना इतना आसान था नहीं। वापस लौटते वक्त हम 4 घंटे जाम में फंसे। रात के 2 बजे से लेके हम सुबह तक जाम में ही फंसे रहे और फाइनली जब जाम खुला तो हम लोग किसी तरह हाईवे की ओर बढ़े और ये हाईवे बस 1 किलोमीटर दूर था जहाँ हम जाम में फंसे थे। और सुबह का दृश्य आप देख सकते हैं कि लोग श्रद्धालु जो थे वो काफ़ी थके हुए थे। कुछ लोग तो जस्ट यहाँ पे आके बैठ गए कि चलो कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर घर की ओर चलेंगे, या जिनको मंदिर की ओर जाना है वो मंदिर की ओर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से चल के आ रहे थे तो एनर्जी उनके पास बचा नहीं था। बस उनकी जो श्रद्धा थी वो उन्हें खींच के रखी थी और अभी तक उनके अंदर जो एनर्जी बची है बस उसी की वजह से थी। तो बहुत कुछ सीखने के बाद इस सफ़र की यहाँ पे अंत होती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।